बिहार के एक छोटे से कस्बे सोनपुर की गलियों में रोज सुबह चाय की दुकान से उठती भाप और पकौड़ों की खुशबू फैली रहती थी। उसी गली के कोने पर रहती थी सुजाता, 45 साल की, स्कूल में पढ़ाने वाली। उसका घर छोटा सा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। वह हर सुबह एक पुरानी कलाई घड़ी पहनकर स्कूल जाती। घड़ी की चेन टूटी हुई थी, लेकिन उसने कभी उसे फेंका नहीं। उस घड़ी से जुड़ी थी उसकी पूरी जिंदगी। ये घड़ी उसे मिली थी 20 साल पहले, जब अभय, उसके कॉलेज का साथी, ने उसे पहली बार दिया था। ये घड़ी टाइम नहीं, तुम्हारे साथ बिताए पल गिनेगी, उसने हंसते हुए कहा था। अभय एक सपने देखने वाला युवक था। वह सुजाता को कहानियां सुनाता, उसे किताबें देता और हर शाम नदी किनारे बैठकर अपने छोटे से गांव के बड़े बड़े सपनों की बातें करता। लेकिन किस्मत की चालें अजीब होती हैं। कॉलेज के बाद अभय सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गया। सुजाता ने टीचर बनना चुना। शादी की बात भी दोनों के घर में चली, लेकिन अभय के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। अभय ने कहा, थोड़ा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वक्त ने मगर सब उलट दिया। एक दिन खबर आई, अभय की ट्रेनिंग के दौरान अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। सुजाता का आसमान टूट गया। उस दिन से उसने वही कलाई घड़ी रोज पहनना शुरू किया। समय थम चुका था, पर घड़ी चलती रही। आज का दिन स्कूल में बच्चों को पढ़ाते समय भी सुजाता कभी कभी ख्यालों में खो जाती। उसकी क्लास में एक बच्चा था, रवि। रवि गरीब परिवार से था, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा। उसकी मासूम आंखें और तेज दिमाग सुजाता को अभय की याद दिलाते। एक दिन सुजाता ने देखा, रवि क्लास के बाद भी स्कूल में बैठा है। घर नहीं जा रहे? उसने पूछा। रवि बोला, माँ बीमार है, आज सब्जी बेचने नहीं जा पाऊंगा, पैसे भी नहीं हैं। सुजाता का दिल भर आया। उसने रवि को टिफिन दिया और उसके बैग में चुपके से कुछ पैसे रख दिए। धीरे धीरे रवि सुजाता के लिए बेटे जैसा हो गया। वह उसे पढ़ाई में मदद करती, उसके लिए किताबें लाती, कभी कभी उसके घर भी जाती। एक दिन रवि के स्कूल में इंटर स्टेट क्विज कंपटीशन होना था। रवि ने फाइनल में जगह बना ली। कंपटीशन के दिन वह नए कपड़े पहनकर आया, लेकिन उसकी कलाई में कोई घड़ी नहीं थी। सुजाता ने देखा और मुस्कुराई। उसने अपनी वही पुरानी घड़ी उतारकर रवि की कलाई में बांध दी। समय की कदर करना सीखो। ये घड़ी तुम्हें हर पल याद दिलाएगी कि तुम कितनी दूर जा सकते हो। रवि की आंखें चमक उठीं। उसने कंपटीशन जीत लिया। मंच पर उसका नाम पुकारा गया तो सुजाता की आंखों में आंसू थे। कुछ साल बाद सोनपुर स्टेशन पर एक दिन ट्रेन रुकी। भीड़ में से एक जवान निकल कर आया, साफ सुथरा सूट, गले में आईडी कार्ड, आईएएस अधिकारी। वह था रवि। उसने सीधा सुजाता के घर का दरवाजा खटखटाया। गुरु माँ, सुजाता ने चौंक कर देखा। रवि ने उसके पैर छुए और उसी कलाई घड़ी को उतारकर उसके हाथ में रख दिया। आपने मुझे समय का महत्व सिखाया। ये घड़ी आपकी है, मेरे लिए वरदान थी, उसने भावुक होकर कहा। सुजाता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने घड़ी को सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, उसने कहा, अब ये घड़ी तुम्हारी है। इसने मेरा समय रोक दिया था, लेकिन तुम्हारा भविष्य चलाया। अब ये तुम्हारे साथ चलेगी। रवि ने घड़ी वापस अपनी कलाई में बांध ली। उसने सुजाता के हाथ थामे। अब मैं आपको अकेला नहीं रहने दूंगा। आपने मेरा भविष्य बनाया, अब मैं आपका सहारा बनूंगा। बाहर गली में वही चाय की खुशबू थी, वही पकोड़े, वही पहचानी सी हवा। लेकिन सुजाता के चेहरे पर अब सुकून था, जैसे टूटी हुई घड़ी ने आखिरकार वक्त को जोड़ दिया हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और सच्चा स्नेह कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय चाहे जितना कठिन हो, किसी के जीवन में उम्मीद का दीपक बनना सबसे बड़ा पुण्य है। जब हम किसी को उठाते हैं, उसी पल हम खुद भी उठते हैं।